औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया की आबादी 7.5 अरब से भी ज़्यादा है, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाकर इस दुनिया से जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में एक नई शुरुआत कर जाते हैं या ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दुनिया को बदल कर रख देता है। अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। मुआज़िज़ सामीन कराम, लफ्ज़ों में ऐसी ताकत होती है जो शायद दुनिया की किसी और चीज़ में हो। ये चोट भी पहुंचा सकते हैं और बेइंतहा खुशी भी दे सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे राइटर और शायर आए कि जिनका लिखा गया आज भी याद किया जाता है। कई ऐसी कहानियाँ बनी जिनकी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। कोई भी इंसान जो अपने दिमाग की लिमिट तक जाकर एक अच्छी कहानी और कमाल का करैक्टर तख्लीक कर सके, वो तारीफ के काबिल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही किरदार के बारे में जानेंगे जिसने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों किरदार तख्लीक किए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टैनली मार्टिन लाइबर की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर स्टैनली की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, स्टैनली एक अमेरिकी कॉमिक बुक राइटर, एडिटर, फिल्म एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एक एक्टर थे जिन्होंने हल्क, स्पाइडरमैन, आंटमैन, आयरन मैन, थोर और कैप्टन अमेरिका जैसे सैकड़ों सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के किरदार तख्लीक किए। इसलिए उनको फादर ऑफ सुपर हीरोज भी कहा जाता है। स्टैनली 28 दिसंबर 1922 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम जैक लाइबर था, जो कि ड्रेस कटर का काम करते थे, और उनकी वालदा का नाम सीलिया था। इसके अलावा इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम लैरी लाइबर है। स्टैनली के घरेलू हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे। उन्होंने बहुत मुश्किल हालात देखे और इसीलिए इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। स्टैनली ने घर के करीब एक स्कूल, डेविड क्लिंटन हाई स्कूल में पढ़ाई की। घर के खराब हालात देखते हुए उन्होंने बचपन से ही कोई ना कोई काम करना शुरू कर दिया। स्टैनली ने बहुत से इदारों के लिए प्रेस रिलीज लिखे। इसके अलावा डिलीवरी बॉय जैसे और भी कई किस्म के बहुत से काम किए। फिर इसके बाद 1939 में स्टैनली अपने अंकल की मदद से मार्टिन गुडमैन की कंपनी टाइमली कॉमिक्स में एक असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया, जहां उनको छोटे छोटे काम करने पड़ते, जैसा कि पेन में इंक भरना, दूसरे लोगों के लिए बाहर से लंच ला के देना और फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह देकर आना। लेकिन जल्द ही उनकी काबिलियत सामने आई और स्टैनली को एक कॉमिक बुक लिखने का कहा गया। इसके बाद उन्होंने अपना सबसे पहला सुपर हीरो करैक्टर डिज़ाइन किया जिसका नाम था डेस्ट्रॉयर, और इस किरदार को पहली बार अगस्त 1941 में मिस्टिक कॉमिक में देखा गया। इसके बाद जब स्टैनली 19 साल के हुए तो इनको कंपनी का एडिटर बना दिया गया। फिर कई साल तक वो इसी पोस्ट पर काम करते रहे। 1942 से 1945 तक उन्होंने वर्ल्ड वार II के दरमियान आर्मी में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर टाइमली कॉमिक्स को ज्वाइन कर लिया। 1950 में टाइमली कॉमिक्स का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स रख दिया गया, जिसके बाद स्टैनली ने ये काम छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इस दौरान डीसी कॉमिक्स, जो कि एटलस कॉमिक्स की मुखालिफ थी, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद एटलस ने स्टैनली से मज़ीद काम करने की दरख्वास्त की। जिसके बाद स्टैनली ने बात मानते हुए अपनी कहानियों में कुछ नया करने का सोचा। उन्होंने ऐसे सुपर हीरोज बनाए जिनमें इंसानों की तरह खामियां थी। ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद नवंबर 1961 में स्टैनली ने जैक किर्बे के साथ मिलकर पहली बार सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर बनाई, जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद कंपनी का नाम एक बार फिर बदलकर एटलस कॉमिक्स से मार्वल कॉमिक्स रख दिया गया। इसके बाद स्टैनली ने थोर, हल्क, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह के सैकड़ों किरदार तख्लीक किए और इस तरह पूरी मार्वल कंपनी स्टैनली पर इन्हसार करने लगी।
इस टाइम में लोगों के लिए लंच लाने वाला आदमी पूरी दुनिया में छा चुका था। इसके बाद स्टैनली मार्वल के प्रेसिडेंट भी बने। स्टैनली ने 5 दिसंबर 1947 को जॉन क्लिंटन से शादी की। इनको बड़े बड़े अवार्ड्स भी दिए गए, लेकिन नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स एक ऐसा अवार्ड है जो आज तक स्टैनली के अलावा किसी भी राइटर को नहीं मिला। यह अवार्ड स्टैनली को अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दिया। दोस्तों, स्टैनली का माइंड इतना तेज था कि एवेंजर जैसी साइंस फिक्शन कॉमिक्स उन्होंने सालों पहले लिख दी थी। दोस्तों, स्टैनली का बनाया हुआ सुपर हीरो हल्क, इसका रंग ग्रीन नहीं था। हल्क का असली रंग ग्रे था, लेकिन प्रिंटर की खराबी की वजह से ग्रे हल्क ग्रीन बन गया। स्टैनली अपने कैमियो रोल्स की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। वो लगभग हर मार्वल मूवी में छोटा सा कैमियो रोल जरूर करते थे। इसके अलावा वो टीवी शोज और कार्टून्स में भी कैमियो रोल जरूर करते थे। स्टैनली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो चाहते थे कि एक बिजनेसमैन सुपर हीरो बनाना। उसके बाद उन्होंने आयरन मैन को तख्लीक किया। वो कहते थे कि मैं ऐसा सुपर हीरो बनाऊं जिसको कोई पसंद ना करे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आयरन मैन कुछ ही वक्त में दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सुपर हीरोज में शामिल हो गया। स्टैनली अक्सर अपनी कहानियों के आखिर में एक लैटिन लफ्ज़ लिखते थे। बाद में ये लफ्ज़ इनका ट्रेडमार्क बन गया। ये लफ्ज़ है एक्सेलसियर। इसका मतलब है बहुत ऊंचा। वो जो भी ट्वीट करते लास्ट में ये लफ्ज़ ज़रूर यूज़ करते। हमने जिक्र किया कि स्टैनली मार्वल की हर मूवी में कैमियो रोल करते थे, तो इसकी वजह थी एक मुआहिदा जिसके तहत उनको हर इस मूवी में रोल अदा करना होगा जो इनके बनाए गए करैक्टर पर बनी हो। दोस्तों, स्टैनली की 12 नवंबर 2018 को 95 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में डेथ हो गई। स्टैनली को अगर असली ज़िंदगी में एक असल सुपर हीरो कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आज़िमुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं अज़मी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिएं और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब कामी हो, नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।